नेपाल के युवाओं ने गुस्से में आकर प्रदर्शन तो किया, ओली की सरकार भी गिराई, सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन भी हटाए, लेकिन इन आंदोलन के बीच जो नुकसान हुआ है उसे लेकर खुद नेपाली जनता हैरान है कि उन्होंने ये क्या कर दिया और अब इसकी भरपाई कैसे करे, किससे मदद मांगे। इसी को लेकर अटकलें तेज हो रही है। आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों जनरेशन जेड युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल को जान माल की बड़ी हानि हुई है। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई। वही युवाओं ने देश के संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट सहित कई बड़े मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। प्लस इस आंदोलन के दौरान जो अपराधी और चोर जेल से भागे थे उन्होंने हर शहर में लूटपाट मचा दी, गाड़ियों को आग लगा दी, निजी घरों में तोड़फोड़ की, सरकारी एवं निजी मालमत्ता को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे अब उभरने में नेपाल को महीनों या सालों भी लग सकते हैं। इसी बीच अब नेपाल के होटल उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि हिंसा के दौरान नेपाली उद्योग इंडस्ट्री को करीब 1600 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर टूरिज्म पर ही निर्भर करती है, ठीक मालदीव की तरह, और होटल उद्योग नेपाल के रेवेन्यू का एक प्रमुख हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देश भर के लगभग 2 दर्जन लग्जरी होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी की घटनाओं के बाद 25 अरब नेपाली रुपयों से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी नेपाल की जो लोकल इंडस्ट्री है उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में नेपालियों के सामने सवाल है कि इसकी भरपाई करे तो कैसे करे। देखिए, नेपाल को विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक मदद देती है, जिनमें भारत, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF शामिल है। भारत अपने केंद्रीय बजट के माध्यम से नेपाल को हर साल अनुदान देता है, जो कि भारत पहले ही दे चुका है। लेकिन अब नेपाल की जनता की ओर से मांग की जा रही है कि इस परिस्थिति से उभरने के लिए भारत नेपाल को फिर राहत पैकेज मुहैया करे। देखिए, नेपाली न्यूज एजेंसी नेपाल टाइम्स के मुताबिक नेपाली जनता ने भारत से आर्थिक पैकेज की मांग की है ताकि इससे उभरने में नेपाल को मदद मिल सके। बीते दिनों नेपाल में जो हिंसा हुई और उसमें जो नेपाल का नुकसान हुआ है उसे देखने के बाद अभी तक किसी भी देश या वैश्विक मंच ने नेपाल के लिए कोई भी आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की। इवन चाइना, जिसे नेपाल अपना बड़ा भाई मान रहा था, उसने तक नेपाल को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को कोई भी वित्तीय पैकेज देने से मना कर दिया है, क्योंकि तख्तापलट की वजह से नेपाल काफी सारे वैश्विक मंचों पे ब्लैक लिस्टेड भी हो चुका है। ऐसे में भारत का विरोध करने वाले नेपाली अब भारत से ही मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दूं कि 2024 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने करीब 1000 करोड़ नेपाली रुपए ओली सरकार को दिए थे। उसके बाद नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी 5000 करोड़ रुपयों का आर्थिक पैकेज नेपाल के लिए मंजूर किया था। इसके बावजूद KP ओली भारत विरोधी ही कार्य करते रहे। अब बार बार मदद करने के लिए भारत के पास भी कोई कुबेर का खजाना नहीं। फंड की कमी के चलते पहले ही भारत के कावेरी इंजन, एमका प्रोग्राम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे। ऊपर से 50% टैरिफ के चलते भारत के बहुत से सेक्टर्स घाटे में है और डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत भी गिर रही है। तो आप ही बताइए, अपना घर संवारने से पहले नेपाल की मदद करना कहां तक सही होगा। वैसे भी भारत नेपाल को हर साल अंतरिम बजट के तहत पैसे देता ही है, उसके बदले में भारत को नेपाल का कभी समर्थन भी नहीं मिलता। अगर नेपाल में कोई आपदा आती या कोई भूकंप होता तो मदद करने में कोई संकोच नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो खुद नेपाल की जनता ने अपने हाथों से नेपाल को जलाया है, तो अब उसे फिर से खड़ा करने का जिम्मा भी नेपाली युवाओं ने ही उठाना चाहिए। आप ही बताइए दोस्तों, क्या भारत ने नेपाल को फिर करोड़ों रुपयों का आर्थिक पैकेज देना चाहिए या नेपाल को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए? आपको क्या सही लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।